Hello guys, welcome to my channel. This is Shivangi, student of AIMS Bhopal. And so without wasting any time, let's start the video. This video is all about previous year questions paper of AIMS BSc Honors Nursing and AIMS Paramedical. So let's get start. सो आप सबको पता होगा, अगर आप पेपर देने जा रहे हो पैरामेडिकल का या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और टोटल 100 क्वेश्चन भी होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड if you are from math in paramedical, then math should also be, and GK also. 30 questions are from physics, 30 questions are from biology, and 30 questions are from chemistry, and 10 questions are from GK. And in case you are paramedical from maths, then in instead of biology you can apply maths also. So let's start it. तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से. 1 सेकेंड, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सॉरी, मैं मैथ्स का आपको पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकती लास्ट ईयर. क्या था, क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई की थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम था पैरामेडिकल के लिए भी और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए थी. आप प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल जानना चाहते हो तो देख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. बायोलॉजी की बात से हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम. सो गाइस देखो, इस टाइम आपको कोई भी यूट्यूबर एग्जैक्टली पेपर क्या था कोई नहीं बता सकता आपको क्वेश्चंस क्या था, क्योंकि एम्स जो भी था वो ऑनलाइन मोड में पेपर कराता है, तो आपको कहीं पे भी एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं मिलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे भी बहुत टाइम हो गया पेपर दिए, तो मैं आपको अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स बता सकती हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था. एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये भी मैं भी आपको नहीं बता सकती. सो स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी. फर्स्ट बायोलॉजी का जो मैं टॉपिक वाइज चलूँगी जो मुझे याद है. बायोलॉजी में क्वेश्चन जेनेटिक्स से आया था. जेनेटिक्स से सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन था कि 6 कोडॉन्स पे जो चेंजेस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है ना ग्लूटामिक एसिड का वेलाइन से GAG से GUG, ये क्वेश्चन था. और टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम आया था कि ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ऐसा ही इसका आंसर ये था. और क्वेश्चन में ढेर सारे ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. सो आपको देखना पड़ेगा. अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस पर ध्यान देना. इससे ही क्वेश्चन मैक्सिमम हर साल आते हैं. सेल साइकिल की बात करते हैं. सेल साइकिल से हर साल क्वेश्चन आता है मियोसिस से, तो आप अगर सेल साइकिल पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ना. मियोसिस से क्वेश्चन हर साल आते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था. इकोलॉजी से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर था कि पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है. तो ये क्वेश्चन था इकोलॉजी से. रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन हर साल आता है. बेसिकली हार्मोन से क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एलएच सर्ज, इससे क्वेश्चन आता है. सो रिप्रोडक्शन यूनिट अगर आप पढ़ोगे तो हार्मोन्स का ध्यान देते हुए पढ़ना. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का तो कोई भी ग्लैंड से क्वेश्चन आ जाता है, वेदर पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, एड्रिनल से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा रहती है हर साल. लास्ट ईयर भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्वेश्चन आया था. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप इसको फोकस देना. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मोस्टली fungi and their classes, algae and their classes with examples, virus, बायरॉइड्स, लो मॉलिकुलर वेट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जब पढ़ना तो इस पे ध्यान देना. और मॉर्फोलॉजी की जो लास्ट की NCERT बेस्ड क्वेश्चन आता है तो NCERT से ही पढ़ना. और मॉर्फोलॉजी में जो 3 फैमिलीज दी हैं उनके फ्लोरल फार्मूला और उनके एग्जांपल्स, उसमें क्या क्या उस फैमिली में क्या क्या आता है, और मॉर्फोलॉजी के जितने भी एग्जांपल हैं वो ध्यान से देखकर पढ़ना, ठीक है. और एनिमल किंगडम के भी एग्जांपल, मोलस्कन्स के, प्लैटिहेलमिंथस के, आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स ज़रूर याद करना, क्योंकि एग्जांपल से ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करते हैं वो लोग. सो ये बात. ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन था, और सर्कुलेटरी सिस्टम ढंग से पढ़ना, उससे क्वेश्चन आता है. तो इतने मुझे यहाँ तक याद थे बायोलॉजी में, इतने क्वेश्चंस यहाँ से आए थे. सो अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी गाइज, ये मैं आपको लेवल बता दी बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आए थे. अब बात करते हैं फिज़िक्स की. तो फिज़िक्स टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था. मेरे लिए भी वो बहुत टफ था. अकॉर्डिंग टू नीट का पेपर जो था फिज़िक्स का वो थोड़ा सिंपल था.
बट एम्स का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में मैं टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी, जस्ट 5 आउट ऑफ 30, क्योंकि वो फिजिक्स काफ़ी टफ थी। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, एक एडवाइस दूंगी, अगर आपको नहीं आ रहा हो क्वेश्चन तो प्लीज़ रिस्क मत लेना जब तक आप 70 to 80% किसी क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एम्स के पेपर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू नीट। नीट में 1/4 है और एम्स में 1/3 है, सो याद रखिएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन छोड़ देना वो आपके लिए बेनिफिट करेगा अगर आप 70 से 80% श्योर नहीं हो तो। अब ये भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि पेपर में हर ही क्वेश्चन पे डाउट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स पेपर मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड था, तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है किसी को नहीं याद होगा कि क्या न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन थे, बट मोस्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देना, मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा देना, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। मुझे जहाँ तक नहीं याद है, क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, क्योंकि आप देख ही रहे हो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बस अटैम्प्ट किए थे। सो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे आईपीएससी से और चार क्वेश्चंस थे रिएक्शन मैकेनिज्म से। वो आपको रिएजेंट भी पूछ सकते हैं, वो आपसे फाइनल प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, वो आपसे इन बीच का कोई भी स्टेप्स भी पूछ सकते हैं। सो आपको ऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट की तरीके से पढ़नी होगी और ऑर्गेनिक को काफ़ी वैल्यू देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं। मतलब कि अगर 30 टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री में है तो ऑलमोस्ट 11 से 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं। ऑर्गेनिक्स में मोस्टली रिएक्शन मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन होते हैं। अब ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आप एल्डिहाइड पढ़ो कि कीटोन पढ़ो, आपको पढ़ना सारे ही पड़ेगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो रिएजेंट से बने और चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म से बने, चाहे इन बीच किसी भी स्टेप के बीच का स्टेप पूछ सकता है, सॉरी किसी भी रिएक्शन के बीच का स्टेप पूछ सकता है वो। और आईयूपीएससी से 1-2 क्वेश्चन थे, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन थे और थर्मोडायन, मैं फिजिकल की बात कर रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन थे। और नेम्ड रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन से भी रहता है। ये बात हो गई केमिस्ट्री की। सो आई होप कि आपको अब लेवल पता चल गया होगा पेपर का, कि पेपर का लेवल क्या होता है। और जो बच्चे पैरामेडिकल में मैथ्स से फिल करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैथ्स की स्टूडेंट मैं नहीं हूँ तो मुझे मैथ्स का पेपर नहीं पता कि क्या आया था। Thanks for watching, and if you're not subscribed till yet my channel, then please subscribe, do like, share and comment. Thank you. Stay tuned for my next video regarding AIIMS paramedical, all details regarding hostel, total course fees, which courses are available in which AIIMS. So stay tuned for my next video. Thank you.